जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघव तिवारी आप सबका एसएनडी क्लास में स्वागत करते हैं। आइए आज हम क्लास 12th एवं बीकॉम का इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंतर्गत इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, छूट पे ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंध में एक क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। अगर छूट पे ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी करती है तो उस दशा में क्या क्या जनरल प्रविष्टियाँ होंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इशू ऑफ 50,000 70% डिवेंचर एट 5% डिस्काउंट एट डिस्काउंट पर डिवेंचर। कह रहा है कि 15,000 17% डिवेंचर 5% छूट पर निर्गमन किए जा रहे हैं। तो अब बताइए एट दी रेट, यहाँ एट दी एक चीज यहाँ छूट गया, लिख देते हैं 50% डिवेंचर 70% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर डिवेंचर्स, ठीक ना, एट 5% डिस्काउंट पर डिवेंचर। चलिए इसको हम देखते हैं। अगर एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये है तो 5% डिस्काउंट की बात करें 5/100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, कितने का हो गया 5 रुपये डिस्काउंट। एक डिवेंचर पर 5 रुपये डिस्काउंट, तो डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपये हो गई ना। डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपये हो गई। तो चलिए जी देखिए, अलॉटमेंट मेरा दिया हुआ है। अलॉटमेंट मेरा एप्लीकेशन दिया 25 अब, और क्या कहते हैं अलॉटमेंट दिया है 20, और बाकी जो कर रहा है वह मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कर रहा है। तो देखिए 20 और 25 को ऐड करेंगे, मेरा कितना हो जाएगा 45। और हमें 100 रुपये का डिवेंचर है जिसमें से 5 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो मेरा कितना बचा 95 बचा। 95 में से 45 हट जाएगा, मेरा 50 रुपये ही तो बचेगा। तो ये 50 रुपये किस पे मांग हो रहा है फाइनल कॉल पे। अब यहाँ पे 20 जो है, इस 20 में से 5 क्या करते हैं, मेरा डिस्काउंट भी यही है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं अलॉटमेंट पे, एंट्री बनेगी। पहले एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो चलिए एंट्री बनाते हैं पहले। सबसे पहले एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 70%
डिवेंचर्स application account, application account being being debentures, being debenture application money received। हाँ जी, रिसीव करते कितने रुपए? 25 रुपये एक डिवेल्चर पर मांगने हैं। 25 रुपये हमें एक डिवेल्चर पे मांग करने हैं और 15,000 डिवेल्चर हैं, तो मेरा आएगा 3,75,000। 25 15 होगा मेरा 375 और 3 जो लगा देंगे 3,75,000 रुपये हमें एप्लीकेशन के रूप में प्राप्त होंगे। पहले इंटी बैंक वाली एप्लीकेशन प्राप्त करने की हो गई। अब हम एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ? डिवेल्चर अकाउंट में। डिवेल्चर की दशा में तो इंटी बनती है डिवेल्चर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 70% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 70% डिवेंचर अकाउंट being transfer ट्रांसफर्ड मेड। कितने का ट्रांसफ़र हो गया? 3,75,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। एप्लीकेशन के संबंध में एंट्री हो गई। अब हम अलॉटमेंट की मांग करेंगे। चलिए अलॉटमेंट को मांग करते हैं, इसको देख लीजिए। अब चलते हैं एप्लीकेशन मांग करते हैं। एप्लीकेशन हो गया, अब अलॉटमेंट मांग करते हैं। तो 5 मिनट। चलिए क्वेश्चन, जब अलॉटमेंट मांग करते हैं, यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है। जब डिवेल्चर को छूट पे निर्गमन किया जाता है तो अलॉटमेंट ड्यू की जो होगी तो एंट्री बनेगी डिवेल्चर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेल्चर अकाउंट डेबिट टू डिवेल्चर अकाउंट। पहले भी बताया गया है कि डिवेल्चर चाहे शेयर अगर प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है और डिवेल्चर अगर प्रीमियम और क्या कहते हैं डिस्काउंट पे निर्गमन किया जाता है, तो किसी भी सूचना के आधार पे हम हमेशा अलॉटमेंट पर ही इसके संबंध में एंट्री बनाते हैं, ठीक ना। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या? 70% डिवेंचर अलॉट
अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी है ना, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 70% डिवेंचर्स अकाउंट being debentures allotment money due at discount 5% discount। तो 5% डिस्काउंट मतलब 5 रुपये, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे 15,000 गुणे 20 रुपये हमें इसका कहते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट मांगना है, लेकिन मेरा डिस्काउंट है 5 रुपया छूट है, तो 5 रुपया छूट इसी के साथ मांगोगा ना, तो 15,000 गुणे 5 के हिसाब से, ठीक ना। और टोटल मेरा कितना हो जाएगा 15,000 गुणे 25 रुपये के हिसाब से हम यहाँ क्रेडिट करेंगे, है ना। तो आइए जी, इस चीज़ को समझना था, इसको समझ लिए। अब चलिए करते हैं। 15,000 गुणे 20 हम करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए मेरा यह हो जाएगा। और 15 × 25 75,000 रुपये ये हो जाएगा डिस्काउंट। और हमें टोटल कितना ड्यू हो जाएगा 3,75,000 रुपये मेरा ये डिस्काउंट की एंट्री हो गई, यही समझना था। अब जब बैंक में प्राप्त करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, वहाँ पे सीधे सीधे कल 3 लाख रुपए दिखाएंगे, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। तो एंट्री बना देते हैं, बैंक में प्राप्त करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 70% डिवेंचर्स allotment account being debentures allotment money received। कितने का है 3 लाख रुपए का। 3 लाख रुपए हम प्राप्त कर लेंगे। बैंक में कोई क्या कहते हैं एरियर नहीं है, जो है सीधे सीधे एंट्री है, तो कर लिए एंट्री हो गया मेरा। अब मेरा बचा है फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, मांग प्राप्त करेंगे, सीधे उसमें जो एंट्री पहले होती थी वैसे एंट्री होगी। आइए चलते हैं उसकी तरफ, एक बार देख लें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ, इस क्वेश्चन का फाइनल कॉल मांग करते हैं। चलिए जी, अब फाइनल कॉल मांग करेंगे, एंट्री बनेगी डिवेंचर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो चलिए मांग करते हैं, इन पहले पैसा ड्यू करेंगे तो बनेगा 70% डिवेंचर, 70% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 70% डिवेंचर्स अकाउंट बीइंग डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। 50 रुपये एक डिवेंचर पे और 15,000 डिवेंचर पे मांग करना है। तो मेरा कितना हो गया? 15 पच्चीस 75, 7,50,000 रुपये। ₹7,50,000 मेरा क्या कहते हैं ड्यू हो गया। यहाँ पे कोई एरिया नहीं है, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 70% डिवेंचर, 70% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसिप्ट। कितने का मेरे पास? 7,50,000 रुपये हमें प्राप्त होंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। डिस्काउंट के संबंध में आपने एंट्री देख ली है। अब अगले टर्न पे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। हरा ताजा सब्जी लेला, गोभी, बैगन, पालक, मूली, धनिया पत्ती, सोया, हरा मटर, हरा मिर्च आदि, नींबू, बीन्स, सेब, टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, प्याज।